जैसा कि आप सभी जानते हो, एक डायलॉग है ना कि हमारी छोरी क्या छोरों से कम है। उसी चीज का आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। बिकॉज अभी आपने देखा कि यार सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अब साइंस के अंदर आप जानते हो कि यार अबव 95% स्कोर करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और वैसे ही सबसे बड़ी बात कि यार अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आज जो बच्ची हमारे साथ जुड़ी है उसने बोर्ड के अंदर 97% का स्कोर किया है, और वो भी साइंस स्ट्रीम के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हो, एक डायलॉग है ना कि हमारी छोरी क्या छोरों से कम है। उसी चीज का आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। बिकॉज अभी आपने देखा कि यार सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अब साइंस के अंदर आप जानते हो कि यार अबव 95% स्कोर करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और वैसे ही सबसे बड़ी बात कि यार अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आज जो बच्ची हमारे साथ जुड़ी है उसने बोर्ड के अंदर 97% का स्कोर किया है, और वो भी साइंस स्ट्रीम के अंदर। तो एक बार मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि बेटा आप एक बार अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। सर, मेरा नाम श्रुति सुकन्या दास है। मैं उड़ीसा से हूँ और मेरे मम्मी पापा दोनों टीचिंग प्रोफेशन में ही है। ओके। सो आपने देखा कि यहाँ पे बच्ची ने अपने बारे में बताया। बेटा एक बार आप बताओगे कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कितने कितने मार्क्स थे, अगर रफली आपको याद हो तो। सर, इंग्लिश में मेरे 99 है। ओके। फिजिक्स में थ्योरी में मेरे 64 आए हैं, पर प्रैक्टिकल में उन्होंने एक मार्क कहीं से काटा है, तो टोटल मतलब मेरी 93 90। हुई। ओके। और केमिस्ट्री में 97 है। और बायोलॉजी में 99 है और फिजिकल एजुकेशन में 97। ओके, तो मतलब देखो आपने सबने देखा, एकदम तगड़े हैं भाई स्कोर तो, तभी जाके 97% बना है। और ये बात प्रूव कर दी है कि यार देखो, अगर आपके अंदर जज्बा है चीजों को करने का, और अगर आप सोचते हो कि हमें कुछ करना है लाइफ के अंदर, और 95% से ऊपर का जो ये टारगेट हम लोग रखते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तब जाके जो बच्चा है वो इसको स्कोर को अचीव करता है। तो यहाँ पे एक बार हम पूछना चाहेंगे कि श्रुति से, कि श्रुति बेटा आपने चीजों को कैसे स्टार्ट किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जैसे ही आप क्लास 12th में आए तब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, या थोड़ा सोचा और बच्चों की तरह कि यार मैं भी थोड़ा बहुत घूम लेती हूँ, 15-20 दिन जाके आती हूँ, मामा के जाता हूँ, इसके जाता हूँ, उसके जाता हूँ, ऐसा कुछ। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोची थी मैंने पहले से ही। मतलब मेरे को 12th में पहले पहले फिजिक्स में ही मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आते थे। केमिस्ट्री में भी पहले पहले फिजिकल केमिस्ट्री मेरे से होता नहीं था। और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन तो मैंने खुद ही पढ़ा है, मतलब किसी ने नहीं पढ़ा है। ओके ओके ओके। चाहे वो मैंने जितना मैं पढ़ के लाई हूँ बस वही है। ओके। और टीचर ने फिजिक्स केमिस्ट्री फिर भी तो मेरे को पढ़ाया गया, मतलब बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री वो तो मेरे को पढ़ाया गया है, पर वो दोनों में मैं खुद ही, मतलब सब खुद ही करना पड़ा था। तो मेरे को स्टार्टिंग से ये था कि नहीं, मेरे को लास्ट तक कुछ भी लास्ट तक नहीं रखना है और पहले से ही सब कुछ डिटेल में खत्म कर देना है। मैं ये पूछना चाहूंगा बेटा, जैसे देखो और बच्चों के दिमाग में होता है कि यार हमें अपना सिलेबस आराम से करेंगे हम लोग कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जब मैंने एक चीज सोची है कि मैं जब जितने भी टॉपर से बात करता हूँ ना, उनका फिक्स क्राइटेरिया होता है कि सर हम लोग हमारा नवंबर दिसंबर तक पूरा सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद में। तो क्या आपने भी यही स्ट्रेटेजी की थी, या आपने अपना सिलेबस है उसको कब कंप्लीट कर लिया था। ये सर, नवंबर में ही हमारे स्कूल में वो सिलेबस हो गया था, तो मैंने भी कर लिया था तब। और उसके बाद मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो उसके बाद 2 महीना दिसंबर जनवरी में मैंने 11th पढ़ा है। मतलब प्री बोर्ड चल रहे थे तो मैं 11th पढ़ रही थी। और लास्ट को बस वो कुछ ही 20-30 दिन, मतलब 20-25 दिन में मैंने बस बोर्ड का पढ़ के दिया था। तो मैं तो सोची भी नहीं थी इतना आ जाएगा, और आ गया है। मतलब आपने पूरा मतलब अच्छे से चीजें की हैं, यहाँ पे आपने बहुत मेहनत की है। और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगा कि कैसे आप हमारे साथ जुड़े, और किस तरीके से हमने आपकी मदद की, किस तरीके से, कितने क्वेश्चंस। जैसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते थे, सारी चीजें वो एग्जाम में हूबहू देखने को मिली, मतलब ये चीजें मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक बार। यस सर, मतलब मैं, मतलब बहुत बच्चों के फिजिक्स के पेपर बहुत टफ आए थे, पर मेरे को पता नहीं लग काम कर गया या क्या। मेरा पेपर उतना टफ नहीं था सच्ची बोलूं तो। ओके। या मेरा उतना टफ नहीं था। कोई भी मेरे पास जो सेट आए थे, या मतलब इजी ही थे उड़ीसा के सेट्स, मुझे पता नहीं, पर मेरे उतने हार्ड नहीं थे। और मैंने जो पढ़ा था वही आया, जो पीवाईक्यूज कराए थे क्लास में। कि आप लोगों ने भी जो पीवाईक्यूज कराए थे, वो केमिस्ट्री मैम हो गया, आप हो गए। मैंने बस केमिस्ट्री और फिजिक्स ही देखा है चैनल से। तो आप दोनों ने जो जो पीवाईक्यूज कराए थे, मैंने जो जो करे थे,
उसी में से ही सब कुछ था। ओके, मतलब जो एग्जाम टाइम पे हम लोग सुबह 4 बजे वो रिवीजन सेशन वगैरह लेते थे, वो भी आपने अटेंड किए हैं? 4 बजे जो हाँ, रिवीजन सेशन। मैंने जो एग्जाम से पहले जो आप लोग लेते थे वो रिवीजन के लिए मैंने किया है। ओके, चलो अच्छा है। मतलब कहीं ना कहीं वही है, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर चीजें नहीं आई, ये नहीं है, वो नहीं आई, जबकि अगर आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो बहुत सारी चीजें एज इट इज देखने को मिली, जितना मेरे को भी पता है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे सेट्स आए थे। कुछ कुछ जगह सेट्स थोड़े हार्ड आ गए थे, लेकिन चीजें हैं कि मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी काम कर जाता है कि यार हाँ चीजें, वो तो है। वो करता है वो, इस बार मेरे को फील हुआ कि वो करता है, क्योंकि अगर मतलब कुछ कुछ जगह पे इतने हार्ड सेट आए कि मैं वो क्वेश्चन देख के डर गई थी। मतलब उसके बाद आप पैनिक कर जाते हो, कर नहीं पाते हो, ये भी रहता है, मेंटल फैक्टर भी काम करता है। तो मेरा मेरे मैं पढ़ी क्वेश्चन पहले, मैं हर क्वेश्चन को एक बार ओवरलुक करती थी और फिर मैं लिखने बैठती थी। तो जब मैं ओवरलुक कर रही थी तभी मेरे को हो गया था कि नहीं, इजी है और मैं कर तो सकती हूँ सारा क्वेश्चन बोल के। ओके, तो मत वो हाँ हाँ, फिर? कॉन्फिडेंस आ गया और मेरे को लगा कि जो मैंने किया है उसी में से सब आया है, या तो बुक से आया है, या तो पीवाईक्यू से आया है, या तो आपने जो क्वेश्चंस कराए थे या मैंने भी तो कहीं कहीं से किए थे वहीं से आया है। ओके, मतलब यही था कि कुल मिला के जो हमने पढ़ा वो सारी चीजें वैसे ही आई थी, ये ऐसा नहीं था कि जो आउट ऑफ द बॉक्स चला गया हो, कुछ अलग से आ गया हो। सर, मैं बोल रहा कि ऐसा कुछ नहीं था, जो हम लोगों ने या तो क्लास में पढ़े या आपने प्रैक्टिस करी, उनसे बाहर कुछ नहीं आया। सिर्फ ये था कि यार कि ऐसा कोई ऐसी चीजें थी नहीं कि मतलब जो बाहर से इतनी मेरे को लगे कि यार ये तो मेरे से बन ही नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं ये था, क्योंकि आपका स्कोर देख के पता लग रहा है ये तो कि भाई मेहनत तो आपने बहुत अच्छे से की है। क्योंकि मेहनत देखो, एक चीज होती है ना, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। अब उनमें से वो बच्चे आगे बढ़ते हैं जो उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, उनको अच्छे से पढ़ते हैं, जो हमने बताया एटलीस्ट उसको भी रिवाइज करके जाते हैं, तो एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस बात से आप मानते हो? बिल्कुल। ये सर, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप बताते थे या केमिस्ट्री में बताते थे, वही मैं उसको बार बार रिवाइज करती थी। वो गैप तो इतना नहीं था, पर जितना भी था उसमें मैंने 2-3 बार सब चीज को रिवाइज किया था, जो मेरे को डाउट था वो रिवाइज किया। और जो आप कुछ टाइम भी आप लोग क्वेश्चन कराते थे तो मैं कुछ कुछ होता था तो कर लेती थी, क्योंकि मैं मतलब एनसीईआरटी पढ़ना मैं ज्यादा प्रायोरिटाइज करती थी क्वेश्चन करने से। लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ने पे फोकस की थी। तो ओके ओके ओके। आप जब पढ़ाते थे मैं पढ़ लेती थी। क्वेश्चन इतना ज्यादा भी नहीं किया था लास्ट टाइम, मतलब पहले पहले किया था, लास्ट को उतना नहीं। ओके 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 ओके, समझ गया। दूसरी चीज मतलब आपने पीवाईक्यू सीरीज भी देखी थी, उसके बाद में जो रिवीजन्स वगैरह होता है वो सारी चीजें आपने कवर की थी। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, मेरे को एक चीज बताइए कि ये जो टॉपर्स जो होते हैं, मतलब जैसे आप टॉपर ही हैं, ये जो टॉपर्स होते हैं ये किस तरीके से पढ़ाई करते हैं भाई? चलो ठीक है, इन्होंने नवंबर तक पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर रिवीजन, तो मतलब कैसे आपका शेड्यूल होता था कि भाई पर डे आप स्कूल भी जाते होंगे? ऐसा तो नहीं नहीं जाते हैं स्कूल, प्रॉपर आप गए हैं, राइट है? स्कूल भी आप जाते थे? एक महीना लास्ट जब बच्चा था तो मैं नहीं गई थी, गई मैं खुद लेकिन बैठ। पहले पहले आप गए ना, मतलब दिसंबर तक तो आप स्कूल गए। हाँ, तो दिसंबर तक जब स्कूल गए, बच्चा बोलता है सर मैं तो स्कूल जाता हूं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे मैं करूं? तो आप ये बताइए स्कूल के बाद में फिर आप कैसे टाइम निकालते थे, किस तरीके से करते थे कि भाई मेरे को पहले होमवर्क करना है, ये सेल्फ स्टडी करनी है, या मुझे प्रैक्टिस करनी है? क्या मतलब आपने रूटीन बना रखा था, वो थोड़ा मेरे को जानना है। होमवर्क तो उतना मेरा था नहीं कभी। अ, तो मैं होमवर्क तो ऐसे कभी स्ट्रेस नहीं था मेरे को कि होमवर्क करना है। मैं बस सेल्फ स्टडी ही करती थी। मतलब स्कूल से आने के बाद खा पी के थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं बस पढ़ती ही थी और कुछ नहीं करती थी। ओके। कभी भी मतलब मेरे को बहुत टेंशन। आप मतलब 11th भी पढ़ना है, साथ में 12th भी पढ़ना है, तो मेरे को बहुत स्ट्रेस रहता था उस टाइम कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं। तो मैं बस पढ़ती ही रहती थी, कुछ और करने का दिमाग में आता नहीं। ओके, मतलब आपने बहुत अच्छे से चीजों को किया था। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक और पूछना चाहूंगा कि आपने बोला सेल्फ स्टडी हम लोग सारी चीजें मैं करती थी, प्रॉपर ढंग से मैंने किया। आप ये बताइए कि आप रिवीजन कैसे करते थे, या मतलब जो कैसे आप प्रोसेस करते थे कि भैया आपने टॉपिक पढ़ा उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करना, या फिर ऐसा होता था कि सर नहीं पहले मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करती थी फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करती थी? तो किस तरीके से आपने किया, या संडे को रिवाइज कर रहे हो जो 7 दिन 6 दिन पढ़ा है पूरा? नहीं सर, मेरा ऐसा था कि मैं मतलब हमारे स्कूल में कोचिंग में दोनों में एग्जाम्स होते थे ऐसे रेगुलरली। तो हाँ। रिवीजन मेरे को टेंशन था नहीं, क्योंकि वो हो ही जाता था। टेस्ट आ रहा है तो जैसे भी करके पढ़ना पड़ता था।
तो वो मैं पढ़ती थी। और एमसीक्यूज तो साथ साथ में ही सॉल्व हो जाते थे, क्योंकि मैं नीट की तैयारी ओ, करी थी, मतलब 2 साल मैंने कोचिंग लिया था। तो रिवीजन का टेंशन नहीं था लास्ट में। तो मैं बस नोट्स जो मेरे को मैंने कहीं से बनाए थे, या फिर स्कूल में जो लिखाए थे, या फिर कोचिंग में जो लिखाए थे, उसी में से पढ़ी थी। या तो एनसीईआरटी, मैक्सिमम टाइम में एनसीईआरटी मेरे हाथ में होता था, मैं कभी और कुछ ओके। नहीं सीखी थी एक चीज कभी। मुझे बताइए कि फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इनफ है, या फिर आपने इनफ कोई साइड बाय बुक्स लगाई है कुछ? इनफ तो नहीं बोलेंगे सर, पीवाई क्यूज और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो देखिए करना ही पड़ेगा। तभी बात बनेगी। आप एक चीज मुझे बताइए कि आपके पास, आप बायो स्ट्रीम से थी या फिर मैथ स्ट्रीम से? सर बायो। बायो से थे। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जनरली बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि यार केमिस्ट्री और बायो के लिए एनसीईआरटी इनफ है? यस सर, केमिस्ट्री बायो के लिए इनफ। इनफ है, मतलब फिजिक्स में अगर आपको जाना है, अगर एनसीईआरटी के भरोसे बैठे हुए हो, कोई बात नहीं बनेगी। फिजिक्स में हो जाएगा सर, पर मतलब 60, मतलब 50 तक आप स्कोर कर सकते हो बस एनसीईआरटी पढ़ के। पर 60 अबव करना है या फुल मार्क्स के लिए टारगेट है तो नहीं होगा, उसके लिए तो एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। तो मतलब एक चीज आप लोगों ने सबने सुना कि भैया जो ये बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, भैया एनसीईआरटी पढ़ लो बस बहुत है, एनसीईआरटी कर लो बहुत है। तो भाई देखो, अब तो टॉपर ने ही बोल दिया कि एनसीईआरटी इनफ नहीं होती है फिजिक्स के लिए। एटलीस्ट आपको साइड बाय साइड कोई बुक लेनी पड़ेगी, कोई रेफरेंस बुक रखनी पड़ेगी, जिससे आप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए। तब जाके चीजें होंगी, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां पे आप सिर्फ ये कि मैं भैया उसकी थ्योरी पढ़ के चला जाऊं और पेपर बन जाएगा, नहीं। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा हम लोग चीजों को करेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। राइट बेटा? यस। ओके, बहुत अच्छा लगा सारी चीजें आपका टाइम टेबल किस तरीके से होता था, मतलब टाइम टेबल क्या? आप ऐसे थे जैसे, एक मैं कहीं मूवी था यार, पता नहीं कहीं एक डायलॉग देख रहा था कि आप लोगों को दिन के अंदर 28 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 24 घंटे आपके पास है, 28 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप टॉपर बनोगे। कुछ ऐसा नहीं था? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मतलब मैं सोने में भी फोकस करती थी। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर तो नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी, तो कुछ ऐसा बाहर जाना घूमना ये सब नहीं होता था। तो फ्री टाइम में मैं घर में बात कर लेती थी, या कुछ खाना पीना कर लेती थी, मतलब सब बुक्स कॉपी बंद करके, सारा फोन वोन बंद करके मैं कुछ टाइम के लिए शांत बैठती थी, ऐसा कुछ करती थी, क्योंकि बाहर तो कहीं हम जा नहीं सकते। हाँ, तो जो हॉस्टल्स में तो होता ही है। के अंदर करना था, तो वही टाइम टेबल कुछ नहीं था सर मेरा। मैं कभी ऐसी बच्ची मैं नहीं हूँ कि टाइम टेबल बनाऊं और उसको फॉलो करूँ, वो मतलब मेरे से तक नहीं हुआ है। ओके, मतलब आपका ये था कि भैया जितनी देर पढ़ना है मैं पढ़ूंगी, बात खत्म, जो होगा मैं देखा। पता था मेरे से, मैं पढ़ती थी टाइम टेबल बना के, मैं कभी मेरा कोई भी टाइम टेबल सक्सेस नहीं हुआ है। ओके, वो सिर्फ टाइम टेबल एक पेज के अंदर रहता है, बस हाँ, फिर उसके अंदर नहीं। वो बन के रह जाता था। मैं इतने दिन में इतना चैप्टर खत्म करूंगी, इतने टाइम में करूंगी, इतना घंटा, ये सब मेरे से नहीं होगा। ओके ओके, समझ गया समझ गया। दूसरी चीज, एक चीज बताइए, ये जो आजकल बच्चे होते हैं जो सोशल मीडिया वगैरह पे रहते हैं, बस सोशल मीडिया को ही वो करते रहते हैं, तो क्या आप भी सोशल मीडिया वगैरह चलाते थे, या बस नहीं सर, पढ़ाई पे तो फोकस? सोशल मीडिया के नाम पे बस एक व्हाट्सएप था, वो अगर आप कंसिडर करते हैं तो, क्योंकि उसमें ग्रुप्स थे जिसमें रिजल्ट्स आते थे, या तो फिर मम्मी पापा कुछ भेजते थे मेरे लिए, मतलब कुछ मैसेज होता था, तो वो सब के लिए मेरे पास व्हाट्सएप था। और मैं बाहर रहती थी तो व्हाट्सएप तो जरूरी ही था। हाँ हाँ। और मेरे पास स्नैपचैट की, इंस्टाग्राम वैसा भी कुछ नहीं था। टेलीग्राम भी मैं इसीलिए डाउनलोड करती थी क्योंकि आप लोग कहते हैं कि टेलीग्राम पे नोट्स होते हैं। हाँ हाँ तो हाँ, वो हमारा वो शपथ का वो बना हुआ था, आई थिंक याद है। हाँ, उसी समझ गए। हम भी डाउनलोड किया था, नहीं तो मैं वो मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ जो होता भी है बोल के। ओके ओके, समझ गया। मतलब नोट्स वगैरह के लिए जो शपथ ग्रुप था, उसके लिए आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया। बहुत अच्छी उसको बात है बेटा। आपके एक टेलीग्राम हैंडल से दूसरे में जाने की मैं सोचती थी कैसे करना है, कैसे करना है, मेरे को आता नहीं था, फिर मैं पूछती थी अपने फ्रेंड। ओके ओके, समझ गया समझ गया। अभी बेटा आप अपने घर में हैं, कहीं और हैं अभी? यस सर, अभी नीट खत्म हुआ है तो अभी मैं घर में ही हूँ। नहीं नहीं, मतलब घर पे भी तो आप पढ़ते होंगे ना, कि मतलब स्टडी टेबल वगैरह होती होगी, कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, कैसे, कहाँ पर बैठ के पढ़ते थे आप? कुछ तक मैं कहीं तो बैठ के?
हॉस्टल में थी तो मैं नीचे बैठ के पढ़ लेती थी। एक स्टडी मतलब एक स्टडी टेबल जो ऐसे मिलता था, बेड टेबल जैसे, वैसा एक था मेरे पास, तो उसमें मैं पढ़ती थी नीचे नीचे बैठ के। ओके ओके ओके, समझिए। और घर पे कैसे पढ़ते थे? घर पे, घर घर पे में मतलब भी आप वैसे। वैसे ही? तो एक बार बताओगे आपका कैसा रूम है, किस तरीके से बुक्स वगैरह रख रखी है आपने घर के अंदर? वो तो हॉस्टल में जब था उस टाइम पे, अभी वैसा कुछ नहीं तो नहीं दिखा सकती मैं। चलो कोई ना, चलो। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। और अब आप बताइए, जो बच्चे हैं नेक्स्ट इस बार 2026 के अंदर बोर्ड का एग्जाम देंगे या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उनको वो चीजें ध्यान रखनी है जब ही जाके भैया जो 97% का, देखो साइंस में तो यार 97 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। देखो मैं क्लियर कट बताता हूँ, क्योंकि 97 का मतलब यह है कि आप ऑलमोस्ट जो टॉप कुछ परसेंट बच्चे होते हैं ना उसके अंदर आप हो। तो क्या कहना चाहोगे आप उनको? सर सही बताऊं तो मैंने कभी भी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे इतने मार्क्स कभी आएंगे। मैं मतलब मुझे पता था कि मैंने बहुत अच्छा किया है, मैंने खराब नहीं किया है एग्जाम, इतना मेरे को था कि मैंने बुरा तो नहीं किया है, पर इतना अच्छा कर दिया है पता नहीं था। तो मैं तो बस बस मैंने पढ़ा है, और कोई स्ट्रेटजी कि ऐसा कुछ भी मेरे को मेरे पास नहीं है। मैं बस बोलूंगी कि आपका बुक्स, आपका नोट्स, और आप आपका माइंड, बस इतना ही चाहिए अच्छा मार्क्स के लिए, और तो कुछ ओके, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे बिलीव रखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो कि हाँ भाई, मैं कर नहीं। सकता हूँ या कर सकती हूँ। पहले तो खुद हाँ, पे बिलीव रखो। हाँ, दूसरा, एग्जाम हॉल तक जाने तक भी खुद पे ये नहीं होता था कि मैं आज एग्जाम बहुत अच्छा कर पाऊंगी, आज बहुत ही अच्छा जाने वाला है मेरा पेपर। मैं तब तक डरती थी जब तक मेरे हाथ क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर नहीं आता था। जब मैं लिखती थी तब मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं कर पाऊंगी, नहीं होगा। मैं बस खुद को इतना बोलती थी कि कर, जो होगा देखेंगे। ये एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो होगा देखा जाएगा भाई। अभी आपको सिर्फ यही है, यहीं पे ये जो आप 3 घंटे ना इसमें सबसे बेस्ट देना है। बाद में रिग्रेट ना हो, बाद में देख लेंगे, जो आएगा सो आएगा, बात खत्म। अभी अपना ये सबसे बेस्ट देना है बस। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब आपसे मतलब चीजें जानने के बाद में बहुत काफी अच्छी अच्छी चीजें मेरे को लगी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने काफी चीजें बताई। और दूसरी चीज, एक और सबसे बड़ी बात कि यार ये जो सोशल मीडिया वगैरह है इनसे थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। सही बात है? सही बात है, क्योंकि मैं यूट्यूब में भी कभी कभी मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था, तो मतलब और एप्स में तो कितना ही होता होगा। हाँ समझ गया, समझ गया। देखो अभी मान लो मेरा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर आप देख रहे हो, फिर उसके नोटिफिकेशन नीचे गाना आ गया, गाना चला दिया भाई, चलो ठीक है। तो मतलब टाइम बहुत वो होता है, मतलब इस तरीके हाँ, से टाइम वेस्ट होता है। मेरे को तो नहीं लगता कि मतलब अगर कोई यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहा है तो स्टार्टिंग से लास्ट तक बस वो वीडियो ही देखता होगा। मतलब बीच में कभी ना कोई आ जाता है नोटिफिकेशन, आप उसको देखते ही हो। मतलब आपको पूरी तरह एकदम रिस्ट्रिक्ट होके चीजें करनी है, तब जाके आप चीजों को कर पाओगे, राइट? तो बहुत फोकस चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके आपसे, क्योंकि जो आपसे चीजें सीखने को मिली, जो बहुत सारे बोलते हैं ना कि ये चीज ऐसे करना चाहिए तभी जाके होगा, आपने वो चीज प्रूफ कर दी है कि यार अगर आपके अंदर पढ़ने की जज्बा है, आप में पढ़ने का मन है आपका, तो आप चीजों को बहुत आसानी से कर पाओगे। ये आपने मुझे सिखा दिया आज। तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने थैंक हमारे स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाय बेटा। और सब लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। पुष्पेंद्र भाई, हाँ कर दे।